नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। जो बच्चे हमारे अभी एडमिशन लिए हैं बीए में और सोच रहे हैं कि हिंदी में क्या पढ़ना है, तो जैसे कुछ विश्वविद्यालयों में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम सेमेस्टर में पढ़ना है और कुछ विश्वविद्यालयों में हिंदी काव्य पढ़ना है। जिनमें हिंदी काव्य पढ़ना है उनमें हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ना है और हिंदी काव्य भी पढ़ना है। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय या कुछ ऐसे विश्वविद्यालय जो कि सीबीसीएस पैटर्न पर परीक्षा करवाते हैं, उनमें हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में हिंदी काव्य पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो अधिकतर विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें हिंदी काव्य ही पढ़ना है। हिंदी काव्य में ही हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी काव्य आपका शुरू से लेकर के आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक जो कविताएं हैं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, वो सब पढ़ना है। यानी एक पूरा सिलेबस है। क्योंकि सीबीसीएस पैटर्न का जो बीए होता है वो 4 साल का होता है और जो अदर विश्वविद्यालय वो 3 साल का ही करवाते हैं। तो सिलेबस पूरा कंप्लीट करने के लिए ये 3 साल में पूरा करते हैं उसी में शामिल करके, और डीडीयू या फिर और कई विश्वविद्यालय हैं जो वो करते हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। या डीडीयू के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि लिखित टाइप के क्वेश्चंस हम बताएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से बहुत सारे बनेंगे। और बाकी विश्वविद्यालयों के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य के इतिहास का आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि किस तरीके से अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को लिखा जाता है, उसको हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। सेमेस्टर 1 यानी कि प्रथम सेमेस्टर हिंदी, हिंदी काव्य बोलो चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास, क्योंकि हिंदी काव्य से ही हिंदी इतिहास की शुरुआत होती है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास भी इसी में मैं पढ़ाता हूँ और हिंदी काव्य भी पढ़ा देता हूँ। तो चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो चाहे सेकंड सेमेस्टर में हो, आपके लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और सेकंड सेमेस्टर में अधिकतर विश्वविद्यालयों में कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर है, लेकिन जैसे कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में हिंदी साहित्य का इतिहास सेकंड सेमेस्टर में है। तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। और प्रथम सेमेस्टर में हिंदी काव्य सिद्धार्थ में भी है। तो 2026-27 का ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। 2026-27 के लिए हिंदी काव्य प्रथम सेमेस्टर न्यू बैच है, उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, ऐसे प्रैक्टिस सेट 2, 3 ये सभी आने का प्रयास रहेगा। आप प्रैक्टिस सेट को ही केवल देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे थे, गुरुजी बताइए कि किस तरीके से पेपर आता। तो पेपर आप देखिए इस तरीके से पेपर आएगा। मेजर माइनर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है हिंदी काव्य। ठीक है। समय आपको 2 घंटे का मिलेगा। पहले का पेपर है तो पहले 3 घंटे का समय मिलता था लिखने के लिए, अब 2 घंटे का ही समय मिलेगा आपको। ठीक है। कितने घंटे का? 2 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 75 नंबर। प्रश्न 3 खंडों में बटा हुआ है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निर्देश अनुसार आपको देने हैं और उसका जो अंक है कितना नंबर मिलेगा तो सामने लिखा हुआ है। जैसे 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन करेंगे, एक प्रश्न का नंबर 2 मिलेगा अति लघु उत्तरीय का, जिसको आपको 50 से 60 शब्दों में लिखना है। 50 शब्दों में। कुल मिलाकर के यहाँ पर क्वेश्चंस पेपर को नहीं देखना है, आपको यह देखना है कि यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्योंकि मैं जब मॉडल पेपर करवाता हूँ तो आपको लगता है गुरुजी सही में बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, आप ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर प्रूफ आपको साफ साफ दिखा रहा हूँ कि देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अब अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा वो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, जो पिछले साल के तमाम पेपर में पूछे गए हैं उनको मैं करवाऊंगा। ठीक है। जो परीक्षा में अब की बार आ सकने वाले हैं, एक बार मैं पेपर दिखा दूं ताकि आपको विश्वास हो कि हाँ चीजें क्लियर होती है और जो मैं बताता हूँ परीक्षा में आने वाला होता है। पहला प्रश्न पूछा गया था, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए प्रयुक्त विभिन्न अन्य नाम और नामकरण करने वाले विद्वानों के नाम लिखिए। बढ़िया क्वेश्चन है। यानी कि हिंदी साहित्य में आप देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालखंड में बटा हुआ है। एक आदिकाल, एक आपका मध्यकाल, मध्यकाल में भी एक उत्तर मध्यकाल और एक पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल के नाम से जानते हैं। ठीक है। और उसके नीचे आएंगे तो आधुनिक काल आएगा। आधुनिक काल में तमाम प्रकार के कालखंड, जैसे कि आप पढ़ेंगे आधुनिक काल में सबसे भारतेंदु युग पढ़ेंगे। भारतेंदु युग के बाद में फिर आएगा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के बाद में आएगा छायावाद। छायावाद युग के बाद में आएगा आपका प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद आएगा और फिर उसके बाद नई कविता आंदोलन शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से सारी चीजें चलती रहेंगी। तो इस तरीके से हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ पाएंगे। तो हिंदी साहित्य में जो वीर गाथा काल है, जो पहला काल है हिंदी का आदि काल, उसको रामचंद्र शुक्ला जी वीर गाथा काल कहते हैं। राहुल संकीर्तन जी सिद्ध सामंत काल कहते हैं। तो वही विद्वानों के नाम पूछे गए कि क्या क्या लिखना है आपको। दूसरा प्रश्न पूछा गया, सूफी काव्य की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन के आंसर मैंने विस्तार से लिख रखे हैं तो उसको मैं पढ़ाऊंगा आपको, बस क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। सूफी काव्य धारा की मुख्य विशेषताएं। सूफी काव्य धारा हिंदी साहित्य में मध्यकाल में आती है और मध्यकाल में जो पूर्व मध्यकाल है जिसको आप भक्ति काल के नाम से जानते हैं, वह भक्ति काल बेटा 2 शाखाओं में बटा, एक निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, ठीक है, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा और एक सगुण शाखा। ठीक है।
निर्गुण शाखा की अगर बात की तो उसी में एक निकली प्रेमाश्रयी शाखा, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन मंझन, ये सब शामिल थे। एक निकली ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी में कबीर दास, मलुक दास, ये सब शामिल है, ठीक है। जो सूफी काव्य धारा है ये प्रेमाश्रयी शाखा का ही है। सूफी काव्य धारा में होता क्या है, सूफिज्म, इसमें होता ये था कि भाई जो है अपने यहाँ की शैली, मतलब अपने यहाँ की देवी देवताओं का प्रयोग करके अपने यहाँ की कहानियों को उठा करके फारसी शैली में या विदेशी शैली में, मसनबी शैली में यहाँ पर उसका प्रयोग करते थे। लोक कथाओं के माध्यम से या प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति पर फोकस करता है सूफी काव्य धारा, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ लिखा, कुतुबन मंझन, शेख निसार ने यूसुफ जुलेखा नाम का लिखा एक महाकाव्य, इस तरीके से, ठीक है। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग के किन्हीं 6 साहित्यकारों के नाम लिखिए। ध्यान रखेंगे साहित्यकार पूछा गया। साहित्यकार और लेखक और कवि में क्या अंतर होता है? साहित्यकार जो होता है वो लेखक भी हो सकता है बेटा, साहित्यकार लेखक भी हो सकता है और कवि भी हो सकता है। कवि किसे कहते हैं बेटा और लेखक किसे कहते हैं? लेखक वह होता है, कवि क्या होता है? कवि वह होता है जो केवल कविता करता है, यानी कविता करने वाले को कवि कहते हैं, कविता लिखने वाले को कवि। और लेखक जो होता है जो गद्य में रचनाएं करता है उसको लेखक कहते हैं। लेखक निबंध लिखता है, कहानी लिखता है, रिपोर्टाज, उपन्यास, डायरी, संस्मरण, रेखाचित्र, ये सब लिखता है, आत्मकथा, जीवनी लिखता है। जबकि कवि जो होता है कविताएं लिखता है, महाकाव्य लिखता है, ठीक है, यानी कि काव्यात्मक रचनाएं लिखने वाले को कवि और गद्यात्मक रचनाएं लिखने वाले को लेखक कहा जाता है, ठीक है। और साहित्यकार, दोनों को मिला लीजिए तो उसी को साहित्यकार कहते हैं। जैसे कि जयशंकर प्रसाद एक साहित्यकार है, ठीक है, ये बात आप ध्यान। जैसे कि तुलसीदास क्या है? कवि हैं। आगे देखिएगा, धनानंद क्या है? कवि हैं। चलिए अब पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो ऐसे ही विस्तार से हम प्रश्नों को लिख करके आपको समझाएंगे। इसका पूरा पीडीएफ एकदम से तैयार कर लिया गया है, जिसको आपको पढ़ने में बिल्कुल आसानी होगी। पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ ऐसे ही सेट तरीके से, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, ये सब आप पढ़ लेंगे एक बार तो परीक्षा में एकदम तबाही मचा देंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। किताब बिल्कुल नहीं खरीदनी है, सीरीज बिल्कुल नहीं खरीदनी पड़ेगी, यानी कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी अगर आप हमसे जुड़ करके पीडीएफ प्राप्त करेंगे। पीडीएफ कैसे प्राप्त करनी है अभी मैं इस प्रश्न का उत्तर बताने के बाद में समझाता हूं। देखिए प्रश्न क्या एक दिया गया था क्या ऊपर पेपर में कि हिंदी साहित्य के आदिकालीन या आदिकाल में प्रयुक्त विभिन्न नाम और नामकरण करने वाले विद्वानों के नाम लिखिए, प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। देखिए हिंदी साहित्य का आदिकाल 1000 ईस्वी से मान लीजिए कि 1375 ईस्वी तक का जो समय काल है माना जा सकता है। मुख्यतः वीरगाथा मूलक साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने इसे अपने दृष्टिकोण से अलग अलग नामों से पुकारा और अलग अलग समय कालों में भी बांटा है, ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने बांटा है। बेसिकली आप देखेंगे जो प्रमुख विद्वान है उनके द्वारा दिए गए नाम को मैंने यहाँ पर लिख रखा है आपके लिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा जबरदस्त है। देखिए पहला विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचकों में से एक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कहते हैं आदिकाल को वीरगाथा काल क्योंकि इसमें इनको 12 ऐसी रचनाएं मिली जिसमें वीरता पूर्वक वर्णन था, जिनमें से 7 या 8 में, जैसे कि पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना, जैसे कि आप देखते हैं जगनिक की रचना आलखंड, ठीक है, ऐसे ही विजयपाल रासो, ठीक है, खुमान रासो दलपत विजय की, ऐसे तमाम प्रकार की जो रचनाएं लिखी गई उनमें वीरता पूर्वक वर्णन खूब ज्यादा मिले। जैसे यक्का मारे दुई गिर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए, और रिम झिम भाला बरसे वह मैदानन के बीच मझाए, अरे जाकर बिटिया सुंदर देखें जबरन ले ब्याह करवाए, इस तरीके से, ठीक है। अरे 12 बरस ले कुकर जीवे औ 13 ले जीवे सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। इस तरीके से आप देखते हैं आलखंड में जगने की एकदम से तबाही, मतलब इतना मचा देते, इतना लिखते हैं ऐसे रिम झिम भाला बरसे उही मैदानन के बीच मझाए। भाला कैसे बरस रहा? रिम झिम जैसे सावन की बूंदे बरसती हैं, ठीक है, जैसे कैसे बरसती हैं? सावन की बूंदे जैसे बरसती हैं, ठीक इसी प्रकार जिस तरीके से भादौ सावन महीना में बारिश होती है झमाझम, जैसे कल 2 दिनों से झमाझम ठहाके के साथ बारिश हो रही है, ठीक इसी प्रकार से बारिश उस युद्ध के मैदान में होती है, ऐसा वीर गाथा काल के कवि लोग लिखते हैं। वीर गाथा काल के कवि लोग ऐसे ही नहीं रुकते बेटा, वो जब लिखते हैं तो वो अतिशयोक्ति में चले जाते हैं कभी कभी। जैसे एक गाना आपने सुना होगा कि अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते,
अगर इसमें आप टटोलें कि कौन सा अलंकार है, मैं पूछ रहा हूं बेटा इसमें कौन सा अलंकार है, आप ढूंढिए कौन सा अलंकार है। देखें, अगर आसमातक यहाँ पर संभाव्यता एक यहाँ पर दिखाई जा रही है कि यहाँ पर संभावना भी एक दिया है कि अगर जाते तो, ठीक है, और मान लेते पहुंच जाते, हम मान के चलते हैं कि पहुंच गया है हाथ, ठीक है, अगर आसमान तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। ना तो जीवन में आसमान तक हाथ जाने वाला है और ना ही आप सितारों को पकड़ पाएंगे, और सितारों को ले भी आएंगे पृथ्वी पर तो पृथ्वी से कई गुने बड़े सितारे होते हैं, तो दैट इज इम्पॉसिबल, ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसे ही जब वीर गाथा काल के लोग कहते तो अतिशयोक्ति, एक होता है अतिशयोक्ति जिसको अंग्रेजी में हाइपरबोल कहते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके, ठीक है, उसको अतिशयोक्ति कहते हैं। लेकिन जिसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोल दिया जाए उसी को अतिशयोक्ति कहते हैं। तो वीर गाथा काल में खूब अतिशयोक्ति है। युद्धों का सजीव चित्रण करते थे जो रचनाकार होते थे, लिखते लिखते थे रचनाकार, क्यों? क्योंकि राज दरबार में रहते थे, दरबारी कवि थे, उन्हीं के यहाँ रहते थे। अब राजा के यहाँ पे रहते हो, राजा का ऐश्वर्य भोग रहे हो, बढ़िया सोमरस या फिर जो है क्या नाम है, सोमरस नहीं मतलब जो बढ़िया बढ़िया पेय पदार्थ, बढ़िया बढ़िया भोजन मिल रहा है, असरफियां मिल रही हैं आपको, लोग आपसे डरते हैं, तो भाई राजक बखान कर देने से राजा एकदम से और फूल लोढ़ा हो जाते रहे, ठीक है, राजा का बखान कर देने से राजा के अंदर जोश भर जाता था, राजा युद्ध में एकदम से लड़ने शुरू हो जाते थे। इसीलिए हमेशा से राजा को मोटिवेशन देने वाले उनके दरबार में रहा करते थे। अच्छा, ये लोग मोटिवेशन इतना चढ़ा देते थे राजा को भैया कि एकदम से राजा मार वसा मतलब कि युद्ध जीत भी जाता था इसी चक्कर में, भाई अरे हमसे कौन सा, इस तरीके से हाथ पटक दे भुइमा जाओ तो 9 मन माटी ले उठा, एक हाथ में 9 मन माटी जेसीबी नहीं उठा पाती है, इतना हाथ में आ जाती है। ऐसे समझो, मैं एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, एक समझा रहा हूँ आपको तरीका समझाने का, ठीक है। तो ऐसे हाइपरबोल युद्धों का सजीव चित्रण था और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसीलिए इसको वीर गाथा काल का, चूंकि इसमें वीरतापूर्वक खूब ज्यादा किस्से आपको मिलते हैं, जैसे कि दांत उखाड़े भंवरा नलके ते दिल्ली में करे द्वार एक चार। भंवरा नल का नाम का एक हाथी था दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान के पास, भंवरा नल हाथी। आल्हा उदल मलखान और माली के सब तमाम सारे लोग जो है इकट्ठा एक तरफ से थे और पृथ्वीराज चौहान के यहाँ पर शादी करने के लिए गए थे। तो वहीं पर लिखता है कि दांत उखाड़े भंवरा नल ते दिल्ली में करे द्वार एक चार। द्वार पूजा होती नहीं, जब महिलाएं जो है वहां उधर से जो है चावल वावल फेंकती, इधर से बढ़िया पंडित जी लोग अपना मंत्रोच्चार करते हैं, दूल्हा बैठा रहता है मौरो रख करके, वो द्वार पूजा होती है। तो उसी द्वार पूजा में होता क्या है कि भाई द्वार पूजा तभी होगी, दिल्ली में अनाउंस कर दिया जाता है आलखंड में कि भाई दिल्ली में द्वार पूजा तभी कोई व्यक्ति कर सकता है। ये खंभा था, जितना ऊपर था उससे 22 हाथ नीचे गड़ा हुआ था वो, मतलब 22 हाथ नीचे उस खंभा से नाप करके उससे और नीचे गड़ा हुआ था, उस खंभे को उखाड़ना था। मलखान की शादी तय हुई थी भैया, मलखान भीम के अवतार, मलखान भीम के अवतार माने जाते हैं। मलखान उस खंभे को उखाड़ते हैं, ठीक है, और जब वो खंभे को उखाड़ते हैं बेटा, मलखान खंभे को उखाड़ते तो खंभों पर मतलब वो था कि भाई बेहोश हो जाते हैं कुछ देर के लिए, फिर चेतना आती है, फिर आता है भंवरा नल का नाम का हाथी, जिसका दांत उखाड़ देने के बाद में फिर उसको जो है आप दिल्ली में द्वार पूजा कर सकते थे। ऐसा जो है कोई दंतियां हैं, लोग आलखंड में मतलब गाते हैं, इधर उधर तमाम सारे लोग आल्हा गाते हैं, ठीक है, उसमें जितना बढ़ाते चले जाओ नहीं खत्म होता है। जैसे आल्हा और माठा दो चीज ऐसी होती है जो कभी खत्म नहीं होती है। मट्ठे में पानी डालते जाओ मट्ठा बढ़ता जाएगा, छाछ कहते हैं जिसको, और आल्हा में एक प्रकार से अपना बुद्धिजीवी हो, अगर आपको कहानी पता तो बनती जाएगी, आल्हा बनता जाएगा, ठीक है। तो भंवरा नल के जे दांत उखाड़े थे दिल्ली में करे द्वार एक चार, भैया मलखान आए, मलखान से भंवरा नल हाथी भिड़ा युद्ध होना शुरू हुआ, मलखान गिर गए, मलखान थका थे बहुत दिन से, एक युद्ध लड़के आए थे, बहुत थकावट थी, मलखान लेट गए, हाथी उनके ऊपर चढ़ गया, हाथी निकल गया चढ़ करके, मलखान 4-5 बार हाथी अपने पैरों से कुचल रहा मलखान को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तब तक उदल अपना तलवार निकाल करके जो है, ये उदल उदल कौन है, अर्जुन के अवतार माने जाते हैं, जो तुरंत जो है दौड़ा ये निकलते हैं कि भाई भैया बताओ, तुरंत मार दी वसाई दिए लगे तलवार से। ए मलखान के ए उदल, ठहरो ठहरो ठहरो, अरे ये तो थका उतारी थे फलाने युद्ध का, वही का टेंशन नहीं, रुको। बस भैया उठे मलखान, उसके बाद में दांत भंवरा नल का उखाड़ दिया, भंवरा नल को नचा के पटका उधर। उसके बाद में आप देखें कि जो है
मतलब एकदम से फिट हो गया फिर मामला, फिर द्वार पूजा होनी, फिर युद्ध होना शुरू हो गया उसी में, फिर तमाम सारी चीजें होती है, वो सब कहानी बड़ी लंबी है। बहरहाल यहाँ पर वीर गाथा काल इसीलिए कहा चूंकि वीरता पूर्वक रचना यहाँ पर खूब हुई। पंडित राहुल संकरता ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदि काल कहा यानी पुराना काल। विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी मिश्र ने वीर काल कहा इसको। राम कुमार वर्मा जी ने चारण काल कहा इसमें, क्योंकि चारण और भाट यहाँ पर खूब गायन करते थे। चारण भाट माने ऐसे लोग जो है जो राजाओं महाराजाओं की प्रशंसा किया करते थे दरबार में जाकर के। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं बीज बपन काल इसको, क्योंकि यहीं से हिंदी साहित्य का बीज एक प्रकार से बोया गया, हिंदी साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ। मिश्र बंधु कहते हैं आरंभिक काल या प्रारंभिक काल, मिश्र बंधु कहते हैं। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं इसको चारण काल। इस तरीके से तमाम सारे विद्वानों ने चारण काल, राम कुमार वर्मा भी कहते हैं और डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन भी कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से इन सभी लोगों ने चारण मतलब तमाम सारे काल कहे, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। बेसिकली यह नामकरण विभिन्न विद्वानों के द्वारा आदिकाल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों और युग की विशेषताओं के आधार पर किया गया था। इससे स्पष्ट है कि आदिकाल को वीर रस प्रधान युग माना जाता है। अब अगर आपको यहाँ का इसका पीडीएफ प्राप्त करना है और हमारे कोर्स या हमारे क्लास से ज्वाइन होना है तो फटाफट से ज्वाइन हो जाए। 9161 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, लिख लीजिएगा। 9161 93 60 62, ये 9 है बेटा, ठीक है, ये 9 है, 9। 9161 93 60 62 पर एसएमएस कीजिएगा। क्या एसएमएस करना है? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में, अपने सेमेस्टर के नेम। प्रथम सेमेस्टर में है आप लिख करके भेज दीजिए, गुरुजी हम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, हम फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, फलानी मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिए, कॉलेज का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट यानी आपके कौन कौन से विषय हैं, 3-4 सब्जेक्ट जो भी हैं आप लिख दीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही इतना लिख करके आप हमारे पास व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजेंगे। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। ध्यान रखें जिन बच्चों को जुड़ना है वही एसएमएस कीजिएगा। यहाँ पर जुड़ने के लिए 100 रुपए फीस है। इसमें आपको सभी यूनिवर्सिटीज का सभी मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास के अलावा चैप्टर वाइज यूनिट नोट्स, पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको मिलेगी। मॉडल पेपर लाइव क्लास आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास प्लस में वीडियो लेक्चर, उसका मान लेते क्लास आप नहीं अटेंड कर पाए तो वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। मान लेते आपको वीडियोस एक बार देख लिए फिर रिवीजन करना, तो उसके लिए आपके लिए पीडीएफ की पूरी व्यवस्था। पीडीएफ आपकी बार वो धाकड़ अंदाज में तैयार की जा रही है जिसका कोई जवाब नहीं, या पीडीएफ आप पढ़ करके बहुत ही कम समय में बढ़िया तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो पीडीएफ में आपका जैसे कि एमसीक्यूज टाइप के पीडीएफ भी तैयार हो रहे हैं, यानी कि जो एमसीक्यूज पीडीएफ मतलब होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर साथ में विद एक्सप्लेनेशन, और साथ ही साथ में इसका भी क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है, यानी कि लिखित वालों का आते लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। वैसे ये प्रैक्टिस सेट आप पढ़ेंगे तो आप तुरंत ज्वाइन हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। इस प्रैक्टिस सेट में इतना जबरदस्त तरीके से मैंने पूरा क्वेश्चंस का श्रृंखला इसमें मतलब तैयार की है जो आपकी परीक्षा में आते हैं। सबसे मजेदार बात है केवल हिंदी का ही नहीं बल्कि हिंदी के साथ संस्कृत, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, संस्कृत जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, सभी सब्जेक्ट का 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि वैसे 2 मेजर अब हो गए हैं सभी विश्वविद्यालय में, 2 मेजर 1 माइनर 1 को करिकुलर, इन चारों पांचों सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर जो आपका को करिकुलर है उसमें आपको फूड, न्यूट्रिशन, हाइजीन पढ़ना पड़ता है प्रथम सेमेस्टर में। उसके लिए 10 प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर साल पेपर सब कुछ आपको मिल जाएंगे। यानी यहाँ पर आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक किताब खरीदेंगे कम से कम 200-250 रुपए की किताब आएगी, और अगर आप सीरीज लेंगे तो 60 रुपए की एक सीरीज आएगी, तो 6×5 आपका 300 रुपए सीरीज में चला जाएगा। आप मात्र 100 रुपए फीस जमा करके आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। और इसमें पूरा ध्यान रखेंगे वैलिडिटी, बहुत सारे बच्चे पूछते कब तक है, पूरा फर्स्ट सेमेस्टर की फीस केवल 100 रुपए है। जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तब उसके बाद में आपकी फीस फिर से लगेगी, वो भी 100 रुपए ही लगेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर गुरुजी, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर हम एक साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मात्र 150 रुपए में आपका पूरा साल का फीस हो जाएगा। यानी 150 रुपए यानी 50 रुपए की छूट है। अभी ये लिमिटेड ऑफर है, जल्दी जुड़ेंगे तो वो मिलेगा, बाद में आएंगे तो हो सकता है ये ऑफर बंद कर दिया जाए। लेकिन एक बार आप पूछ लीजिए गुरुजी ऑफर है कि नहीं है, ठीक है, एसएमएस करने के बाद, क्योंकि वीडियो बाद में भी आप लोग देखेंगे। जिनको भी जुड़ना हो जुड़ सकते हैं। मात्र 150 रुपए वाला ये कोर्स बहुत ही सस्ता आपके लिए कर दिया गया। उसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर पूरा और फिर सेकंड सेमेस्टर का पूरा आपका क्लास चलेगा सभी सब्जेक्ट का। इस तरीके से आपके लिए पूरी व्यवस्था हो जाएगी। उसमें आपको शुरुआत से क्लासेस मिल जाएगा, तुरंत एसएमएस कीजिएगा और तुरंत आप जुड़ जाइए हमारे साथ। प्रश्न संख्या दूसरा क्या पूछा गया था आपसे? प्रश्न संख्या दूसरा था सूफी काव्यधारा की मुख्य विशेषताएं बताएं। सूफी काव्यधारा की मुख्य विशेषताओं की अगर बात की जाए तो सूफी काव्यधारा मध्यकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख धारा है जिसका आधार ईश्वर प्रेम और मानवतावाद है, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं जो हिंदी साहित्य में जो है आपका भक्ति काल है उसमें दो एक प्रकार से
जो है कालखंड है, 2 भागों में इसको बांटते हैं। एक आपका निर्गुण ज्ञानाश्रयी, निर्गुण जो है शाखा, एक सगुण शाखा। निर्गुण को 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें एक प्रेमाश्रयी और एक आपका ज्ञानाश्रयी। ज्ञानाश्रयी में कबीर दास जी हैं और प्रेमाश्रयी में मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबुल मंजन, ये सब है, शेख निसार वगैरह। तो जो प्रेमाश्रयी शाखा है उसी को सूफीज्म या फिर सूफीवाद कहते हैं। ठीक है, मुख्य विशेषताएं इसकी ये है कि ईश्वर और जीव का प्रेम संबंध इसमें दिखाया गया है। रूपक और प्रतीकों का प्रयोग इसमें किया गया, खास करके नायक और नायिका या सखी संवाद के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति की बात करी गई है। हिंदू मुस्लिम एकता और सर्वधर्म संभाव की बात सूफीज्म में बताई जाती है। सरल और लोकप्रिय भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी एकदम से ठेठ अवधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं कि हिया काढ़, मतलब कि वो लिखते हैं कि सुआ काल हरिलेगा पीऊ, ऐसे लिखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी कि क्या लिखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी कि घन गरज ही दामिन लव काही, नारी कंत के कोर छिपाही। अब ये सब एकदम से ठेठ अवधि है। अरे जब बिजली चमकती समय महीना आप देखते हैं बिजली कितनी तेज से चमकती है, तो बिजली जब चमकती है तो घन गरज है, घन माने बादल गरजता है, जब घन गरजता है तो बिजली चमकती है। दामिन, दामिन माने बिजली, लौकाही, लौकाही माने चमकना, तो घन गरज ही दामिन लौकाही, नारी कंत के कोर छिपाही। नारी माने स्त्रियां, कंत माने उनके पर्सनल, मतलब उनके पति। ठीक है, नारी माने स्त्रियां और नारी कंत के कोर, कंत माने पति, नारी कंत के कोर छिपाही, यानी कि वो जो है जिसको आप कहते हैं समय हक करना या फिर गले मिलना, तो गले लग जाती मारे डर के, या फिर जिस तरीके से ऐसे जब विरह वर्णन करते हैं अलग अलग ऋतुओं में, नागमती का वियोग वर्णन आप देखेंगे। ठीक है, या फिर आप देखेंगे पद्मावती जब जाती है सरोवर स्नान के लिए, सरोवरमान सरोदक खंड आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उन सभी में इतना जबरदस्त बताए हैं। विरह और भक्ति का आध्यात्मिक रूप यहाँ पर दिखता है। एक साल तक जो है पूरा 12 महीने, 12 मासा, 60 ऋतु वर्णन, ये सब आप देखते हैं। इसमें क्या होता है, 12 महीने में एक वियोगिनी जो स्त्री होती है वो अपने पति या अपने प्रियतम की याद में रहती है। जब उसको प्रियतम नहीं मिलता है 1 साल के बाद में, तो वो उसको यह ध्यान आता है कि अगर यही 1 साल में भगवान भक्ति में लगा देती तो हो सकता है मुझे ईश्वर या भगवत की प्राप्ति हो जाती। तो इस तरीके से पूरा, यानी कि प्रेम के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति यहाँ पर करवाई जाती है। मानवतावादी दृष्टिकोण भी अपनाते हैं लोग। प्रमुख कवि इसमें मलिक मोहम्मद जायसी, रसखान, कुतुबुल मंजन, ये सब शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर देखिएगा, द्विवेदी युग के 6 साहित्यकारों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक का जो समय काल है वो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि द्विवेदी एक विद्वान है। द्विवेदी जी का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है उन्हीं के नाम पर, चूंकि उन्होंने भाषा विज्ञान के बड़े जानकार हैं, उन्होंने हिंदी भाषा को सुदृढ़ किया, हिंदी भाषा को अच्छा बनाया, और हिंदी भाषा का परिमार्जन करने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसलिए माने जाते हैं इसके सृजनकर्ता या हिंदी को आगे बढ़ाने का श्रेय, चूंकि ये सरस्वती पत्रिका का संपादन इन्होंने 1903 में संभाला। उससे पहले बाबू श्याम सुंदर दास उसके सरस्वती पत्रिका से के संपादक थे। सरस्वती पत्रिका वह पत्रिका थी जिससे सभी प्रकाशित रचनाएं प्रकाशित हुआ करती थी। उस समय तमाम सारी रचनाएं प्रकाशित हुआ करती थी। वैसे में जो रचनाएं इनके पास आती थी प्रकाशित के लिए कि भैया मानते निराला जी पहुंचे, कहे भैया हमारी रचनाएं प्रकाशित करनी है और आपकी सरस्वती पत्रिका से प्रकाशित होनी है। वो पहले रचना को पढ़ते थे, रचना को जांचते थे, कमी होती थी बताते थे बेटा पहले इस रचना में ये कमी है, ये भाषा त्रुटि है, इसको पूरी करके आप लेकर के आए, फिर रचना आपकी प्रकाशित होगी। कई लोग इनसे खफा भी हो जाते थे इसी बात को लेकर। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की ही देन है कि मैथिली शरण गुप्त जी ने इतने बड़े बड़े चीजें लिखी। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं जिस तरीके से तुलसीदास के जीवन में हनुमान जी का महत्व है, उतना ही महत्व महावीर प्रसाद द्विवेदी का हमारे जीवन में है। जिस तरीके से तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास को लिखने की प्रेरणा का स्रोत जो है महाबली थे, उसी तरीके से हमारे महावीर जो हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। जिस तरीके से तुलसीदास को हनुमान जी ने मदद की थी, वैसे ही हमारी इन्होंने मदद की। जब भी मैथिली शरण गुप्त जी मिलते थे इनसे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से, तो पैर छू करके प्रणाम करते थे। ये खासियत थी उनकी। तो हिंदी का नवजागरण काल भी इसको कहा जाता है, द्विवेदी युग को। ये प्रमुख साहित्यकारों की अगर बात की जाए तो पहले साहित्यकार हैं आचार्य स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। दूसरे साहित्यकार हैं बाबू मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, साके जैसे महाकाव्य लिखते हैं मैथिली शरण गुप्त। अगले विद्वान है राम नरेश त्रिपाठी जी, बड़े जबरदस्त विद्वान है और देश प्रेम को लेकर की बड़ी रचनाएं लिखते हैं।
माखनलाल चतुर्वेदी जी पुष्प की अभिलाषा वगैरह आप पढ़े होंगे कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर हे हरि डाला जाऊं। ठीक है। और तो फिर पुष्प चाहता क्या है, तो कहते हैं राम नरेश मतलब माखनलाल चतुर्वेदी जी कि मुझे तोड़ लेना ओ बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। राम नरेश त्रिपाठी देश प्रेम को लेकर के कहते हैं कि देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है। राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। इस तरीके से स्वदेश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से मानवता होती है विकसित या मनुष्यता होती है, इसमें न निज गौरव न निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है पशु निरा है और मृतक समान। हिंदी साहित्य में राम नरेश त्रिपाठी एक राष्ट्र कवि है, मैथिली षड़गोप्त राष्ट्र कवि है। माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, इन सभी लोगों ने देश प्रेम की ऐसी ऐसी कविताएं लिखी हैं जिनको पढ़ करके अपने देश के प्रति हम हमेशा से कृतज्ञता का भाव या एकदम से आभार महसूस करते रहेंगे, हमारे बलिदानियों ने क्या किया। पुष्प कहता है कि हमको सुरबाला के गहनों में गूथे जाने का शौक नहीं है कि मैं अप्सराओं के गहनों में या फिर पीछे जो है क्या बोलते हैं उसको गजरा लगा में मैं मतलब गजरे में मैं स्त्रियों के पीछे गजरे में लगूं या सुंदर सुंदर बालाओं के जो है गहनों में मैं प्रयोग किया जाऊं ना। फूल कहता है कि मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि मैं देवों के सर पर डाला जाऊं। देवों के सर पर डाला जाता पुष्प कैसे कि माल्यदीनम सुगंधीनम माल्यदीन वै प्रभौ मयानीतानि पुष्पाणि पुष्पम पुष्पमाल्यम समर्पयेयम समर्पयामि। इस तरीके से पुष्प ऐसे चढ़ाया जाता है। तो पुष्प जो होता है वो ये भी नहीं चाहता कि हमको देवताओं के सर पर डाला जाए, ऐसा माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं, तो विरोध करने शुरू कर दो। गुरु जी कहते हैं कि देवताओं पर फूल वही न चढ़ाओ। ये माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं। कोटेशन है कि पुष्प की अभिलाषा क्या है। पुष्प की अभिलाषा आगे कहता पुष्प कि चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। जैसे जयमाल वाला जो माला होता है वो भी नहीं चाहता कि उसमें हम बिंद प्रेमी प्रेमिकाओं के जैसे आजकल रोज डे प्रपोज डे होता है, गुलाब बैठ के घुटना टेक करके दिया जाता है, वो भी गुलाब या फूल नहीं चाहता कि हमको ऐसे दिया जाए। पुष्प चाहता यह है कि मुझे तोड़ देना वो बनमाली, उस रास्ते पर फेंक देना, उस पथ पर देना फेंक जिस पथ जाए मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए। ऐसे वीरों के लिए मुझे पुष्प चढ़ा देना, उनके पैरों के नीचे में पड़ जाऊंगा जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने सर को बलिदान कर दिया। कलम आज उनकी कहते हैं दिनकर जी की एक दूसरे कवि हैं कि कलम आज उनकी जय बोल, जरा अस्थियां बारी बारी छिटकाए जिसने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये कलम उन लोगों के बारे में नहीं लिखेगी जो मदिरा पी करके सोमरस पान करके और वैश्यावृत्ति करते थे, उनके बारे में कलम जय नहीं बोलती है। कलम जय उसके बारे में बोलती है, इतिहास उसका लिखा जाता है बेटा जो एक प्रकार से लिए बिना गर्दन का मोल चढ़ गए पुण्य वेदी पर, उनकी कलम जय बोलती है, ऐसा लिखते हैं। जरा अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिसने चढ़ गए चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो इतिहास अगर लिखवाना है जीवन में तो हमेशा से कुछ अच्छा करना पड़ेगा और कुछ अपने देश के लिए करना पड़ेगा, कुछ अपने आप के लिए करना पड़ेगा, ताकि समाज आपको देख करके आपके आदर्शों पर चले और आप एक रोल मॉडल के रूप में उभरे। कुछ ऐसा करेंगे तभी आपके इतिहास में आपका नाम होगा, और इतिहास वही व्यक्ति का लिखा जाता है जिन्होंने एक प्रकार से कुछ ऐसा किया जो कि उस समय के समाज में कुछ लोग नहीं कर रहे थे। तो यही सब चीज बालकृष्ण भट्ट जी, श्रीधर पाठक जी, ये सब ऐसे साहित्यकार जिन्होंने द्विवेदी युग में लिखावट की और द्विवेदी लोग को महान बनाया। इस युग का साहित्य राष्ट्रभक्ति, समाज सुधार और नव चेतना को लेकर के प्रेरित था। इस समय चूंकि जब ये दौर चल रहा था द्विवेदी युग का, उस दौरान आंदोलन भी चल रहे थे, उस दौरान जो है अंग्रेज लोग हमारे ऊपर जो एकदम से कब्जा करके रखे थे। अगला क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कवि विद्यापति को किन किन उपाधियों से विभूषित किया जाता है। विद्यापति आदिकाल के कवि हैं, मैथिली में पैदा हुए, मैथिल कोकिल इनको कहा जाता है, अभिनव जयदेव कहा जाता, तमाम सारी चीजें भी मैं चर्चा करूंगा।
तुलसीदास की प्रमुख 6 रचनाओं, 6 का है तुलसीदास की 12 प्रामाणिक रचनाएं, 12 के बारे में आपको बताऊंगा अभी। अपनी पाठ्य पुस्तक में कबीरदास का कोई एक दोहा। अब ये देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक में कबीरदास का एक दोहा की अगर बात की है तो कबीरदास के वैसे कई दोहे आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। हालांकि कबीरदास का इसमें मैंने जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय इस प्रश्न के स्थान पर मैंने कर दिया है। अब कबीरदास का दोहा मेरे हाथ में सिलेबस है आपके पाठ्यक्रम में। गुरुदेव को अंग, ठीक है, विरह को अंग, ये सब आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ठीक है, तो आपको कहीं पर भटकना नहीं है। अगला प्रश्न, घनानंद के द्वारा प्रयुक्त किन्हीं 5 छंदों के नाम। यानी घनानंद प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं। सुजान नाम की वेश्या से प्रेम करते थे। सुजान को लेकर के तमाम सारी रचनाएं लिख डालते हैं। 5 छंद, यानी इन्होंने कई छंदों का प्रयोग किया, जिनमें से हमको ढूंढ करके बताना कि कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया है। तो 5 छंद लिख देंगे। छंदों के नाम, छंद कैसे, दोहा, चौपाई, सोरठा, यही सब, कुंडलिया, ये सब छंद है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की 5 प्रमुख कृतियों के नाम, 5 रचनाओं के नाम। धर्मवीर भारती के काव्य संग्रहों का नाम। साहित्य में शोध की प्रमुख प्रविधियों का नाम उल्लेख कीजिए। ऐसा प्रश्न है। खंडबा की अगर बात की जाए तो खंडबा में प्रश्न कैसा आएगा आपका। खंडबा में कुल मिलाकर के 8 क्वेश्चन है, जिनमें से आपको केवल 5 या 4 प्रश्नों के उत्तर, अब तो 4 ही क्वेश्चन करने होते हैं लघु उत्तरीय के, आपको पहले 5 करने होते थे। समय 3 घंटे का था, ठीक है। तो ये मत देखिए निर्देश क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे संदर्भ से व्याख्या दिया है, तो व्याख्या मैं आज की वीडियो के माध्यम से नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। व्याख्या के लिए मैं सेपरेटली वीडियो भी एक व्याख्या के लिए अलग से बनाऊंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट व्याख्या जो अभी तक पूछी गई है उनकी व्याख्या मैं ऐसे बोर्ड पर आपको समझाऊंगा, ठीक है। पथगत नयन मिलल राधा कान, दुह मन मनसिज पूरल संधान, दुह मुख हेरैल दुह मेल मोर, समय न बूझे आचतुर चोर, विद गधि संगिनी सब रस जान, कुटिल नयन फलहि समाधान, चलत राजपथ दुह उरझाई, कह कवि शेखर दुह चतुराई। ये विद्यापति का मेरे हिसाब से लगता है। हालांकि ये उस समय नया नया पूछा गया था, आउट ऑफ सिलेबस भी ये हो सकता है, ठीक है। 2022 का है, तो इसमें एक प्रकार से उतना जबरदस्त तरीके से ये नहीं पूछा गया था, तो हटा दीजिए। हम प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। देखिए, कवि विद्यापति को प्राप्त उपाधियां कौन कौन सी हैं, जो मैंने प्रश्न बताया था। देखिए, विद्यापति 1352 में जन्म लेते, 1448 में मृत्यु। मिथिला के महान कवि थे। उन्हें उनकी काव्य प्रतिभा के कारण से कई उपाधियां दी गई, जैसे कि इनको सबसे पहली बात है मिथिला के थे, तो इसलिए इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही मृदुभाषणी थे, बहुत जबरदस्त तरीके से लिखते थे। मैथिल कोकिल पहली उपाधि, अभिनव जयदेव दूसरी उपाधि, मैथिलीश्वर तीसरी उपाधि, मैथिल रत्न चौथी उपाधि, ये सब आप इनको कह सकते हैं। इन उपाधियों ने विद्यापति को अमर लोक कवि के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। और विद्यापति न केवल मैथिली में रचना लिखते हैं बल्कि हिंदी में, यानी अभ्रंश मिश्रित हिंदी मैथिली में, और साथ ही साथ में इन्होंने रचनाएं और किस पे लिखी है, इन्होंने संस्कृत में काफी रचनाएं लिखी हैं। मैथिली से मतलब इन्होंने, विद्यापति जी ने। पांचवा क्वेश्चन, तुलसीदास की 12 मतलब 6 रचनाएं पूछी गई थी, मैं 12 रचनाओं के नाम लिख करके आपको समझाऊंगा। तुलसीदास, गोस्वामी बाबा तुलसीदास की अगर बात की तो इनका जन्म 1532 में हुआ था, 1623 में मृत्यु हो जाती है। हिंदी के महान भक्त कवि थे, इनके जैसा कोई नहीं है। इनकी सबसे फेमस रचना, सबसे प्रसिद्ध रचना, सबसे जबरदस्त रचना जो है वो रामचरितमानस है। रामचरितमानस जो है ये मेरे हिसाब से सभी के घरों में होगी, कोई ना कोई छोटा सा गुटका ही क्यों ना होगा। 7 कांडों में बटी हुई यह रचना इसमें आपके पाठ्यक्रम में संकलित भी है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये रामचरितमानस की प्रति मेरे हाथ में है। ये प्रभु श्री रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की वीर गाथा है। इसमें उनके मर्यादा के तत्वों के बारे में विस्तार से बताया गया है। रामायण की खासियत रामचरितमानस की ये है कि ये वा शब्द से शुरू हुआ है और वा शब्द पे अंत हुआ है। वर्ण नाम संघा नाम रसा नाम छंद समापी यहाँ शुरू होता है मंगलाचरण से, और लास्ट में जाकर के वो नो मानवा पर खत्म होता है। जब लंका कांड मतलब उत्तरकांड समाप्त होता है उसमें आप देखेंगे, ये देखिए नो मानवा, यहाँ पर देखिएगा नो मानवा, यहाँ पर मानवा लिखा है। पुण्यम पापहरम सदाशिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बोपुरम सुमम श्रीमद रामचरितमानस में भक्तया वहंती ये संसार पतंग घोर किरण दहंती नो मानवः। ये आपका श्लोक है, और शुरुआत में ये श्लोक आप जानते ही हैं। इसको मैं पढ़ता रहता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा शौक है और मेरी आत्मा कहीं ना कहीं पे रामचरितमानस में बसती है, तो उसको पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। तो रामचरितमानस की जो है जो रचना करी है तुलसीदास, गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने करी है, ठीक है। आत्माराम दुबे जी के पुत्र थे, और गोंडा में भी इनका जन्म माना जाता है, बांदा जिले में भी माना जाता है, ठीक है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया है। बहरहाल इनकी रचनाओं के नाम
कवितावली इनकी दूसरी रचना है। अगली रचना है गीतावली, विनय पात्रिका, हनुमान बाहुक, जानकी मंगल। हनुमान बाहुक की खासियत क्या है बेटा? हनुमान बाहुक की एक रचना है, तुलसीदास की एक बार तबीयत खराब हो गई थी। तुलसीदास जी की कभी तबीयत खराब हो गई थी, हाथ दर्द कर रहा था उनका, क्योंकि लेखन कार्य करते करते उनका हाथ दर्द हो गया था। वैसे तो उनका काफी शरीर दर्द होता था, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करते, बहुत ज्यादा लिखते थे तुलसीदास जी महाराज। तो उन्होंने एक प्रकार से हनुमान जी के कहने से, या हनुमान जी ने एक प्रकार से निर्देश दिया होगा कि आप ऐसी रचना लिखें। तुलसीदास जी ने एक रचना लिखी हनुमान बाहुक के नाम से। उसमें जैसे पेट पीर, बाह पीर, ठीक है, सब कुछ आप उसमें जबरदस्त तरीके से लिखा गया है। हनुमान बाहुक रचना लिखी गई अपने रोग या कष्ट निवारण के लिए, तुलसीदास जी ने लिखी थी। और आज उसका पाठ जो है करने से तमाम सारे जो रोग दोष होते हैं, तमाम सारे शरीर के दर्द होते हैं, पीड़ा होती है, वो कष्ट वो समाप्त होती है, ऐसा मान्यता है हिंदू धर्म में, और लोग करते भी हैं। तो हनुमान बाहुक की खासियत है कि अगर आपकी तबीयत वगैरह ज्यादा खराब रहती है, तो आप अगर इसको पढ़ेंगे, अगर श्रद्धा भक्ति रखते हैं भगवान में, तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होता है। छोटी सी गुट की किताब, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती है, छोटी सी पतली सी किताब होती है, बहुत छोटी सी रचना है। जानकी मंगल, राम लला न छहूं, पार्वती मंगल, दोहावली, बैरागी संदीपिनी, बरवे रामायण और रामाज्ञा प्रश्नावली। बरवे रामायण क्या है? बरवे छंद में लिखा गया है, इसीलिए इसको बरवे रामायण कहते हैं। ठीक है, इन रचनाओं से तुलसीदास जी ने राम भक्ति, नीति और आदर्श जीवन का संदेश दिया है। वैसे कि दुनिया की रामचरितमानस को अगर पढ़ ले, सबसे फेमस प्रसिद्ध महाकाव्य जो है रामचरितमानस ही है। इतनी प्रसिद्धि रामचरितमानस को मिली उतनी किसी को नहीं मिली है। कबीरदास का परिचय एवं रचनाएं। कबीरदास का जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में, यानी 1455 विक्रम संवत का। काशी वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पालन पोषण नीरू नीमा नाम के जुलाहे ने किया था। दंपति माने पति पत्नी ने किया था। नीरू और नीमा दंपति थे, माने पति पत्नी थे। मृत्यु 1518 ईस्वी में के आसपास मानी जाती है। कहाँ पर हुई थी? मगहर में हुई थी। मगहर में इसलिए इनकी मृत्यु हुई थी क्योंकि लोगों का मानना था कि अगर मगहर में कोई व्यक्ति जन्म लेता है, उसको नर्क की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो उस मिथ को तोड़ने के लिए कबीरदास ने जाकर के मगहर में ही अपने प्राण त्यागे। वे निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे। मुख्य रचनाएं उन्होंने लिखी, बेसिकली उनकी रचनाएं उन्होंने लिखी नहीं। कबीरदास पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं थे। वो कहते हैं, हिम्मत से कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने कागज को कभी छुआ नहीं, मतलब कागज को कभी हाथ से छुआ नहीं, और ना ही कलम को। तो कबीरदास जी की तीन मुख्य, मतलब एक प्रकार से अगर देखें रचनाएं, बेसिकली बात की जाए तो बीजक, बीजक इनकी वाणियों का संग्रह है।
इनके शिष्यों ने इनके जहाँ जहाँ पर जाते थे उनके इन्होंने जहाँ जहाँ पर भी कोई बातें करी उनके जो है वाणियों का संग्रह किया और साखी शबद रामायणी में इनकी वाणियों का संग्रह जो है वो बटा हुआ है। आपको बता दूं कि कबीरदास जो है, कबीरदास की वाणी समाज में सुधार और ईश्वर भक्ति का सशक्त स्वर मिलता है इसमें। कबीरदास ऐसे भक्त हैं जो कि किसी से डरते नहीं हैं, जो कुछ भी कहना होता है वो तुरंत बोलते हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से चीजें बताते हैं। पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं थे कबीरदास जी, लेकिन फिर भी विद्वान बहुत ज्यादा थे। घनानंद के द्वारा प्रयुक्त 5 छंदों के नाम लिखिए। एक घनानंद रीतिकाल के सबसे प्रमुख कवि हैं और बेसिकली आनंद घन के नाम से इनको जाना जाता है। आनंद घन इनका पहला नाम मतलब बचपन का नाम था। घनानंद इनका साहित्यिक नाम है। सुजान नाम की वेश्या से प्रेम करते थे। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी के पद पर रहा, मतलब कि मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे। घनानंद की अगर बात की जाए तो प्रेम के पीर के कवि इनको कहा जाता है और ये बेसिकली श्रृंगार रस के कवि रहे हैं। ठीक है, तो रीतकालीन कवि हैं और इन्होंने रीति मुक्त काव्य धारा जो है उसके श्रेय जानता है। जैसे घनानंद, बोधा, आलम, ये लोग कहीं ना कहीं पे तो रीति मुक्त धारा से कवि रहे हैं। रीति मुक्त मतलब कि ये अलंकार रस छंद इसमें बंध करके रचनाएं नहीं लिखते हैं। इन्होंने श्रृंगार रस पर आधारित काव्य लिखा है। 5 प्रमुख छंदों की अगर बात की तो कई सारे छंदों में इन्होंने लिखा, जैसे कि सवैया छंद इनको प्रिय था। कवित्त छंद खूब लिखा। इसके साथ साथ दोहा छंद, हरिगीतिका और घनाछरी, इन छंदों का प्रयोग खूब किया है। उनकी भाषा ब्रज थी और उन्होंने श्रृंगार और बीरा का सुंदर चित्रण किया है। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा लेते हैं। जब इनकी प्रेमिका सुजान इनके साथ जाने से मना कर देती है तब इन्होंने एक प्रकार से निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ले ली। और वही निम्बार्क संप्रदाय मतलब होता है कि ऐसा संप्रदाय कि जीवन भर अब शादी नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, और इस तरीके से उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म, मृत्यु और 5 रचनाएं लिखिए। बेसिकली 5 रचनाएं पूछी गई थी, तो ये जन्म मृत्यु मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूं ताकि प्रश्न आ सकता है। जन्म हुआ था भारतेंदु जी का 9 सितंबर 1850 ईस्वी बनारस में, वाराणसी में। मृत्यु 6 जनवरी 1885 में देहावसान हो जाता है। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। भारतेंदु युग के नाम से इन्हीं के नाम पर युग पड़ा हुआ है। इनकी 5 रचनाओं के नाम लिख लीजिएगा। प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, भारत दुर्दशा एक नाटक है, सत्य हरिश्चंद्र, वैदिक हिंसा, दैविक हिंसा न भवती, वैराग्य शतक, ये सब अनुवाद है। कई सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। काव्य जो इनका था ब्रज भाषा में लिखते थे और जो इनका गद्य था वो खड़ी बोली में लिखा करते थे। भारतेंदु ने साहित्य के माध्यम से राष्ट्र प्रेम और नव जागरण को प्रोत्साहन दिया और नाटकों का सृजन आप देखते हैं। बेसिकली हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु युग से ही माना जाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा। धर्मवीर भारती का परिचय दीजिए। धर्मवीर भारती जी की बात की जाए, 25 दिसंबर को जन्म हुआ था 1926 में, इलाहाबाद में यानी प्रयागराज आज के। मृत्यु 4 सितंबर 1997 ईस्वी मुंबई में होती है। वे कवि भी थे, उपन्यासकार भी हैं, नाटककार, पत्रकार भी रहे हैं। तो कई सारे जो है पेशों में नाटककार, उपन्यासकार, कवि बेसिकली एक ही पेशा है और पत्रकार का एक अलग जो है पेशा होता है। तो ये कई सारे क्षेत्रों में काम किए। मुख्य काव्य संग्रहों की अगर बात की धर्मवीर भारती जी के, तो कनुप्रिया इनका काव्य संग्रह है, ठंडी सर्कस की रात, 7 गीत, वर्षा, सपना अभी भी, ये सब इनके काव्य संग्रह है। अन्य रचनाओं में गुनाहों का देवता उपन्यास है, सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास है, अंधा युग नाटक है और स्वप्नवास दत्ता ये भी एक नाटक है। ठीक है, धर्मवीर भारती ने हिंदी साहित्य में आधुनिकता और जन चेतना का संचार किया, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो धर्मवीर भारती जी के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये सब क्वेश्चन जो ऊपर लिखे गए थे उन सब के आंसर थे। अगला यहाँ पर है अथवा करके, ये देखिए क्वेश्चन पेपर में पूछा गया आपका। गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे उधो ते सब बसत ईसपुर काशी, यद्यपि हरि हम तज अनाथ कर तदपि रहते चरणन रसरासी। ये सूरदास के पद से लिया गया है। गोपियां कहती हैं, उधो जब जाते हैं ब्रज की गठरी लाद करके, और वहां पर मतलब योग की गठरी ब्रज में, और गोपियों को समझाने के लिए कि जो है भगवान श्री कृष्ण को भूल जाएं गोपियां और जो है निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। तो सूरदास बेसिकली निर्गुण का जो है तालमेल नहीं बैठाते हैं। सूरदास निर्गुण के
विरोध में रहते हैं। जबकि आप तुलसीदास को देखेंगे, तुलसीदास जी ने सगुण और निर्गुण को इकट्ठा मिला करके देखा है। कबीरदास सगुण भक्तिधारा का विरोध करते हैं, वो केवल निर्गुण विचारधारा को फॉलो करते हैं। सूरदास केवल सगुण विचारधारा को फॉलो करते हैं। वो गोपियों के माध्यम से उद्धव को परास्त करवा देते हैं। उद्धव परास्त हो भी जाते हैं, क्योंकि उद्धव का ज्ञान, जो उनका योग का ज्ञान है, जो उनका अध्यात्म का ज्ञान है, सॉरी तबीयत थोड़ी सी मेरी डाउन है इस समय, इस वजह से थोड़ा सा एनर्जी लेवल बहुत डाउन चला गया है। तो उद्धव जब जाते हैं गोपियों को समझाने के लिए कि योगा कीजिए, ये कीजिए, फलाने धमाके तमाम ज्ञान बताते हैं। गोपियां कहती हैं कि ये उद्धव, गोकुल सब गोपाल उपासी, गोकुल में सब लोग गोपाल के उपासक हैं, भगवान श्री कृष्ण के उपासक है। यहाँ पर जोग जो आप लेकर के आए हो, इसका आपका बिकने वाला नहीं है। जोग अंग साधक जे उद्धव, ये जो जोग अंग को साधने वाले हो उनके पास ले जाओ। सब बसत ईश्वर काशी, और योग को साधने वाले कहाँ पे बसते हैं? ईश्वर काशी, यानी काशी बनारस में जाओ आप अपना ये जो है डोरा डंडी लेकर के, वहां पे लोग आपकी ये मानेंगे बात। यद्यपि हरे हम तज नाथ कर तदपि रहत चरण रस राशि, भले ही हमारे नाथ हमारे साथ नहीं, लेकिन मैं उनकी चरणों की रज, क्योंकि वहां गोकुल में भगवान श्री कृष्ण की रज पड़ी हुई है, उसी में हम जो है उन्हीं को प्रणाम करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। अपनी शीतलता ही न छाड़त यद्यपि है सस राहु गरासी, यानी इस तरीके से चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा सस माने चंद्रमा, राहु एक गरा होता है जो कि चंद्रमा को हमेशा काटता रहता है। तो राहु नाम का राक्षस हमेशा चंद्रमा को एक प्रकार से काटता रहता, ताप पहुंचाता रहता, लेकिन शशि यानी चंद्रमा अपनी शीतलता को कभी नहीं छोड़ता है। अपनी शीतल ही न छाड़ता यद्यपि है शशि राहु गरासी, भले ही राहु उसको काट रहा है हमेशा, लेकिन चंद्रमा अपनी शीतलता को नहीं त्यागता है। इसी प्रकार से हम जो है, हम गोपियां भगवान श्री कृष्ण, भले ही उनके द्वारा हमको बड़ा कष्ट हो रहा है, उनके विरह में हम जल रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं उद्धव कि आपका यहाँ पर जोग चल जाएगा। आज के युवा पीढ़ी को ये समझना चाहिए, एक दिन आपके गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का फोन नहीं आता है तो आपको दूसरे से बात नहीं करना चाहिए, आपको उसका वेट यानी इंतजार करना चाहिए। या आप, आजकल के लोग क्या है कि एक पत्नी ने कुछ बोल दिया, तुरंत जो है अपना चिट्ठा उट्ठा बनवा करके लाई तलाक करने के लिए। पति ने कुछ बोल दिया, मुंह फुलाए बैठी है, कहे मम्मी से गई फोन के बता दी कि मम्मी हमें डांटत है, हमें ऐसा बोले, हम इनके साथ नहीं रहेंगे। ये सब चीजें आज के युग में बहुत आपको देखने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि गोपियां इतनी एक प्रकार से तटस्थ है अपनी बातों को लेकर के, कि वो कहती हैं कि हम जो है, भले ही भगवान श्री कृष्ण के विरह में हम झुलस जाएं, मर जाएं, हमारा शरीर हाड़ मास हो जाए, हाड़ मास हो रहे शरीरा, लेकिन मैं श्री कृष्ण का जो सगुण प्रेम है उसको नहीं छोड़ने वाली हूँ। ऐसी गोपियां कहती हैं। का अपराध जोग लिख पठोत प्रेम भजन तज करत उदासी, यानी कि क्या अपराध किया है जो जोग लिख करके हमारे लिए भेज रहे हैं और प्रेम भजन को तजने के लिए बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। सूरदास ऐसी बिरहीन मांगते मुक्त तजय गुंदरासी, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी बिरहीन जो बिरहिणी गोपियां हैं वो किसको मांगते हैं? मुक्ति को तज करके गुण के राशि, यानी सगुण को, मतलब निर्गुण को हटा करके, निर्गुण को ना मांग करके बल्कि सगुण को मांग रही है। वो मोक्ष की प्राप्ति को नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आतुर है। इस तरीके से यहाँ पर सूरदास जी का ये पद है, इसकी व्याख्या मैंने ऑलरेडी बताई, मैंने इसमें भी बता दी, हालांकि यहाँ पर मैं व्याख्या बताने के लिए नहीं आया था, लेकिन मैंने कहा चलिए बता ही देती हूँ। तो ये प्रश्न आपसे पूछा आता है। ऐसे ही अगला आपसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित अवतरण की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। निराला जी की है वर्दे बीड़ा वादिनी वर्दे, काट अंध उरके बंधन अस्तर, बहा जनन ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तमहर प्रकाश भर, जगमग जगमग कर दे, नव गति नव लय नव ताल छंद नव, नवल कंठ नवल जलद मद्रव, नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। यानी बीड़ावादिनी भगवान माता सरस्वती की प्रार्थना की जा रही है कि वो एक नई उमंग हमारे देश के युवाओं को दे, हमारे जो है, ताकि वो एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सके। अथवा करके दूसरा दिया, आप चाहो तो ऊपर वाला करो, चाहो तो नीचे वाला करें, ऐसे दिया जाएगा हिंदी में। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, यह अज्ञे जी का है, यह दीप अकेला। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। उत्साह अपमान अवज्ञा के धुंध आते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र उलम्ब बाहु, यह चिर अखंड अपना पा।
जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा मैं इसको भी भक्ति को दे दो, यह दीप अकेला। ठीक है, इस तरीके से कविता बड़ी जबरदस्त है। तो ये अज्ञे जी की कविता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लघु उत्तरीय का ये सब आ चुका है। प्रश्न आपका लघु उत्तरीय का तमाम प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अभी तक आपने अति लघु उत्तरीय के प्रश्नों को देखा। लघु उत्तरीय में नाथ साहित्य का परिचय, संक्षिप्त परिचय दीजिए। कबीरदास के काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अमीर खुसरो का साहित्यिक परिचय दीजिए। कवि नागार्जुन की कविताओं में प्रकृति सौंदर्य की विशिष्टताओं को रेखांकित कीजिए। निराला कर तुलसीदास कविता का साहित्यिक सौंदर्य निरूपित कीजिए। ऐसे तमाम प्रश्न आपसे। ठीक है, शोध की परिभाषा देते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। यह आपका लघु उत्तरीय का क्वेश्चन है। दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन आपसे बन सकता है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन, सगुण भक्ति धारा में तुलसीदास के स्थान का निर्धारण कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय देते हुए साहित्य जगत में उनके योगदान को निरूपित कीजिए। इनके स्थान में मैंने जयशंकर प्रसाद का लिख दिया, चूंकि भारतेंदु जी का इससे पहले हम देख चुके हैं। अज्ञे की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इससे तमाम प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। आइए अब देखिए, 10वां क्वेश्चन आपका इसमें बचा ही रह गया था, साहित्य में शोध की प्रमुख प्रविधियां। देखिए, साहित्य में शोध की प्रविधियों के समझने समझे देखिए लिखे, साहित्य में शोध यानी रिसर्च के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाई जाती हैं। इन प्रविधियों से शोधार्थी सही दिशा, प्रामाणिकता तथा निष्कर्ष प्राप्त करने में सहायता मिलती है। प्रमुख प्रविधियां निम्नलिखित है। पहली, ऐतिहासिक प्रविधि, ऐतिहासिक मेथड यानी हिस्टोरिकल मेथड। ठीक है, शोध करने की, रिसर्च, सोशल रिसर्च में या फिर साहित्यिक रिसर्च में आप देखते हैं कई मेथड होते हैं, उन्हीं मेथड के बारे में आपको पढ़ना है। ऐतिहासिक प्रविधि की अगर बात करें तो ऐतिहासिक प्रविधि जो होती बाबू, इसमें साहित्यिक कृतियां, लेखकों और लेखकों का युग का अध्ययन किया जाता है, उनके ऐतिहासिक विकास क्रम में किया जाता है, जैसे कि आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों का अध्ययन। तो ये ऐतिहासिक प्रविधि हो जाती है। ठीक है, अगला है आपका तुलनात्मक प्रविधि। इस पद्धति में दो या दो से अधिक साहित्यिक कृतियों यानी दो से अधिक रचनाओं या लेखकों या भाषाओं की तुलना करके समानता और असमानता देखी जाती है कि दो भाषाओं में से मान लेते हैं रामचरितमानस की तुलना जो है हम किसी दूसरे जो है ग्रंथ से करें, पद्मावत से करें। यहाँ पर ये तुलनात्मक प्रविधि होती है शोध की, रिसर्च की। अगली है वर्णनात्मक प्रविधि। वर्णनात्मक प्रविधि की बात की तो इसमें साहित्यिक ग्रंथ या विषय का विस्तृत तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये वर्णनात्मक प्रविधि हो गई। अगली प्रविधि है आपकी विश्लेषणात्मक प्रविधि, एनालिटिक मेथड। इसमें विषय को छोटे छोटे अंशों में विभाजित कर गहराई से अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा समालोचनात्मक प्रविधि की अगर बात की जाए तो समालोचनात्मक प्रविधि यानी क्रिटिकल मेथड, इसमें साहित्यिक कृतियों की समीक्षा, गुण दोष तथा साहित्यिक योगदान का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अलावा प्रयोगात्मक प्रविधि की अगर बात की जाए यानी प्रैक्टिकल मेथड या एक्सपेरिमेंटल मेथड, शोध में यानी रिसर्च करते समय आधुनिक शोध में यह पद्धति तब ये इस पद्धति का प्रयोग होता है जब भाषा, मनोविज्ञान और साहित्य के संबंध परीक्षण करने के योग्य होते हैं, तब इसका परीक्षण होता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि साहित्यिक शोध में उपयुक्त प्रविधियां अलग अलग या सम्मिलित रूप से अपनाई जाती हैं। इनसे शोध अधिक प्रमाणिक, संगठित और वैज्ञानिक माना जाता है। तो किसी भी शोध आपको एक टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, शुक्ला स्टडी पॉइंट के अनुसार एक परिभाषा तैयार की गई है कि साहित्य में शोध की प्रविधियां वही वैज्ञानिक और आलोचनात्मक साधन है जिनके आधार पर साहित्य के स्वरूप, इतिहास, प्रवृत्ति और मूल्य का यथार्थ आकलन संभव होता है। ठीक है, आगे देखिए, अब लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन साचो का नाथ साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। नाथ साहित्य की अगर बात की जाए तो नाथ साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास में नाथ साहित्य का विशेष स्थान है। हिंदी साहित्य में जो आदि काल है, वीर गाथा काल है, उसी वीर गाथा काल में नाथ साहित्य का भी एक प्रकार से उदय माना जाता है। नाथ साहित्य में 9 नाथों की जो है बातें बताई गई, जिसमें से सबसे प्रमुख नाथ है गोरक्षनाथ या गोरखनाथ जिसको कहते हैं। गोरखनाथ में उनका मंदिर भी बना हुआ है। नाथ पंथ मुख्यतया मुख्य रूप से योग साधना और अध्यात्म पर आधारित है। इसके प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं जो महायोगी मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। ठीक है, नाथ पंथ ने अपने समय के समाज, धर्म और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट दिशा दी हिंदी साहित्य को नाथ पंथ ने। नाथ पंथ उसकी पृष्ठभूमि को समझे। नाथ पंथ की अगर बात करें बेटा, नाथ साहित्य का उद्भव उस समय हुआ जब समाज में अंधविश्वास खूब फैला हुआ था, मूर्ति पूजा हो रही थी, जातिवाद अपने चरम पर था
और पाखंड व्याप्त था समाज में, धर्म में। जनमानस को साधना, संयम और तत्व ज्ञान की ओर ले जाने के लिए गोरखनाथ और उनके अनुयायियों ने लोक भाषा को अपनाया और लोक भाषा को अपना करके योग साधना पर बल दिया। ठीक है, बाबा योगी आदित्यनाथ जी यही गोरखनाथ मठ के अध्यक्ष भी रहे वहां के। संस्कृत की जगह अपभ्रंश, प्राकृत और अवहट ऐसी जन भाषाओं का प्रयोग जो है के माध्यम से सभी को ज्ञान दिया जाने लगा। ठीक है, जिससे साधारण जनता भी योग और तत्वज्ञान के विचारों को समझ सकी। इससे पहले केवल संस्कृत भाषा में चीजें होती थी। संस्कृत भाषा कुछ ही लोग जानते थे, सारे लोग नहीं समझते थे। सभी लोग अपभ्रंश, अवहट यही सब भाषा समझते थे, इसलिए इसका विकास हो। नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं कुछ थी। योग और साधना का महत्व इसमें ज्यादा था। नाथ कवियों ने कहा कि शरीर की ही साधना है, शरीर ही साधना का मंदिर है। शरीर को शुद्ध रख करके आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव है। अगर हमारा मन जो है शरीर शुद्ध होगा तो आप बहुत आगे तक बढ़ेंगे। शरीर ही भगवत प्राप्ति का मार्ग है। और आप देखते हैं तुलसीदास जी सगुण और निर्गुण का समन्वय करते हैं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं अगुण सगुण नहीं कछु भेदा, यानी निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। जबकि सूरदास ने अभी बताया, मैंने विरोध किया था। तो गोरखनाथ वगैरह जो है ये भी निर्गुण पंथ की बात करते हैं। बेसिकली मूर्ति पूजा का विरोध उस समय चलता था, लेकिन आज भी मूर्ति पूजा उन्हीं की, गोरखनाथ की, सभी नाथों की मूर्तियां बनी हुई गोरखनाथ मंदिर में। तो गोरखनाथ जो थे नवनाथ बेसिकली थे, और 84 सिद्धों की बात होती है हिंदी में। जो नवनाथ है इन्होंने एक प्रकार से अपने हिसाब से तमाम सारी चीजें बताई। और बेसिकली साधना जो है वो शरीर के शुद्ध होने से। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो महि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। आपका मन एकदम से छल कपट दंभ ईर्ष्या द्वेष पाखंड भरा हुआ है आपके दिमाग में। आप डेली स्नान करते हैं, सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, 4 बजे स्नान करते हैं आप, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आपने स्नान करते हैं सुबह। और सुबह स्नान करते भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं और खूब ज्यादा पूजा करते 2-3 घंटे। लेकिन आपका मन पवित्र नहीं है, आप खूब ईर्ष्यालु है, द्वेषी है, पाखंडी है। आपके मन में हमेशा दूसरे की प्रति ईर्ष्या, जलन, छल कपट दंभ ये सब भरा है। तो आपकी वह पूजा सफल नहीं मानी जाती है। पूजा आपकी चाहे 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधियों में पुण्याद, आप बहुत कम समय में भगवान का नाम लें। अपने कर्तव्यों को करते हुए आप नाम जप करते रहें, आपको भगवान मिलेगा। आपको भगवान एक प्रकार से बहुत आगे तक ले जाएगा। लेकिन अगर आप छल कपट दंभ ईर्ष्या द्वेष आपके अंदर है, आप कितना भी पूजा कर लो, भगवान आपको फल नहीं देगा। ठीक है, इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिनका मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। वही बात गोरखनाथ वगैरह भी कहते हैं। गोरखनाथ के पदों में यह दृष्टि स्पष्ट है क्या कि मन ही देव, क्या कहा गया कि मन ही देव मन ही जोगी, मन ही बंधन मन ही भोगी। ठीक है, ये बातें आपको यहाँ पर दिखती हैं। संसार की आसरता का बोध है। नाथ कवि संसार को मिथ्या और आसार बताते हैं। उन्होंने समझाया कि यह देह नश्वर है, इसलिए इससे मोह ना रखो। एक पद में गोरखनाथ कहते हैं अमर देह कहीं कोई न माने, यानी अमर देह किसी की नहीं होती है। देह मिटे माटी समान, यानी देह जो है मिट्टी के समान मिल जाती है। और तमाम सारे कई लोग कहते हैं कि माटी के देहियां माटी में समाई जाइ हैं। 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना हुआ है। जल छित पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा, तुलसीदास जी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा कि गोरखनाथ भी उसी बात को कहते हैं कि भाई मिथ्या आसार बताते हैं किसका, शरीर को। शरीर जो होता है इसको कितना तपाओ उतना ही आप जो है निखरेंगे। लोक भाषा का प्रयोग करते हैं। नाथ साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह संस्कृत जैसी कठिन भाषाओं में नहीं बल्कि सीधे जनता की भाषा में लिखा गया, जो जनता समझने योग्य थी। अरे वैसे संस्कृत भाषा को लोग कठिन मानते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा बड़ी जबरदस्त भाषा है। इसके लिए कहा गया कि भाषा मुख्या मधुरा दिव्या गीरवाड़ भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादय शुभाषितम। भाषाओं में मुख्य मधुर और देवबाड़ी कही जाती है संस्कृत भाषा। ऐसे में संस्कृत भाषा को पढ़ना बड़ा जरूरी होता है, अगर इसको आप समझे तो। गोरखनाथ और उनके अनुयायियों ने, उनके शिष्यों ने अवहट्य और अपभ्रंश और शुरुआती हिंदी का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे यह साहित्य जनसाधारण का साहित्यिक केंद्र बन गया। आज वाल्मीकि रामायण सभी के घरों में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बेटा? वाल्मीकि रामायण सभी घरों में इसलिए नहीं है आज, क्योंकि वाल्मीकि रामायण जो होता है, वाल्मीकि रामायण इसलिए नहीं क्योंकि वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा में थोड़ा जटिल है। लेकिन तुलसीदास जी का रामायण आपको हर घर में मिलेगा। मेरे यहाँ पर तो कम से कम 10-12 रामायण रखा हुआ है। बेसिकली सारे धर्म ग्रंथ पुस्तक हमारे यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, तो रामचरितमानस हर एक घर में होगा, आपको शहरों में देखेंगे, क्योंकि रामचरितमानस अवधि में लिखा है और सरल भाषा में लिखा है। वैसे अवधि में सबसे कठिन अवधि रामचरितमानस की ही अवधि मानी जाती है।
बहरहाल लेकिन संस्कृत से सरल है, आप समझ में आ जाता है कि क्या पढ़ते हैं क्या समझते हैं, तो इस तरीके से लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं। तो गोरखनाथ और उनके अनुयायियों ने औहट्य और अपभ्रंश और शुरुआती हिंदी का प्रयोग किया, जिससे साहित्य जनसाधारण का साहित्य बन जाता है, नाथ साहित्य। गूढ़ विचारों का जो है सरलता से प्रस्तुत करना, योग, समाधि, ब्रह्म और आत्मा जैसे गूढ़ विषयों को नाथ कवियों ने बड़ी ही सहजता से प्रस्तुत कर दिया और बड़ी सरल भाषा में। गोरखनाथ कहते हैं कि गगन मंडल में ज्योत निरंतर, देखन हारा बिरला। ठीक है। सामाजिक चेतना और सुधार, नाथ साहित्य ने धर्म में व्याप्त पाखंड का विरोध किया। गोरखनाथ और उनके शिष्यों ने दिखाया कि सच्चा धर्म बाहरी आडंबरों में नहीं बल्कि आत्म साधना और सत्यनिष्ठा में होता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि हर एक चीज जो है आपको बड़ी जबरदस्त तरीके से बताई जा रही, तो आत्म साधना और सत्यनिष्ठा में भगवत प्राप्ति है, ऐसा बताते हैं। नाथ साहित्य के प्रमुख कवि और रचनाओं की अगर बात की जाए तो गोरखनाथ जी इसके प्रमुख कवि हैं। इनके पद, दोहे और साखियां नाथ साहित्य की अमूल्य धरोहर रही है गोरखनाथ की। गोरखनाथ इसके प्रवर्तक रहे हैं। अगले विद्वान है जालंधर नाथ। योग और अध्यात्म विषय को लेकर के इन्होंने तमाम सारे पदों की रचना करी है। ठीक है। इसके अलावा अगले विद्वान है आपके चौरंगी नाथ, कपिल नाथ, भर्तृहरि, इन सभी लोगों ने साधना प्रधान रचनाएं लिखी। गोरखबानी जो है गोरखनाथ की रचना है, गोरखनाथ के पदों का संकलन है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखबानी का जो है संकलन किया है। दूसरे चैप्टर में गोरखनाथ संकलित है, जिसके रचनाओं की व्याख्या आपको करनी है, मैं चर्चा करूंगा। नाथ साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है गोरखबानी, ये बात ध्यान रखेंगे। नाथ साहित्य के प्रभाव की अगर बात की जाए, नाथ साहित्य ने हिंदी साहित्य को 3 प्रमुख योगदान दिए हैं। पहली बात क्या? पहली बात भाषा का विकास। अपभ्रंश और प्राकृत से प्रारंभिक हिंदी का स्वरूप जो है नाथ पंथियों से शुरू होता है। सामाजिक सुधार, अंधविश्वास और पाखंड के विरुद्ध चेतना की जागृति जो है होती है। साथ ही साथ में साहित्यिक परंपरा, खास करके कबीरदास, दादू, रैदास ऐसे संत कवियों की निर्गुण परंपरा को प्रेरणा नाथ और सिद्धों से मिलती है। सिद्ध साहित्य के लोग और नाथ साहित्य के लोगों से ही कबीरदास, दादू दयाल और रैदास जैसे संत जो है निर्गुण उपासना में जो है जुड़ जाते हैं। निष्कर्षतया हम कह सकते हैं कि नाथ साहित्य न केवल योग और साधना का मार्गदर्शन करता है बल्कि समाज को नैतिक और आध्यात्मिक दिशा भी देता है। इसकी भाषा सरल है, सहज है और लोक अभिमुख है, यानी जनता जैसा चाहते उस तरीके की भाषा का प्रयोग। गोरखनाथ और उनके अनुयायियों ने जनमानस को यह संदेश दिया कि सच्चा धर्म बाहरी कर्मकांड में नहीं होता बल्कि आत्मज्ञान और सत्य में होता है। अगर आप सत्य के साथ, तथ्य के साथ हैं और आत्मज्ञान है तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। यही कारण है कि नाथ साहित्य हिंदी साहित्य की आरंभिक धाराओं में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में माना जाता है। शुक्ला जी टिप्पणी के अनुसार अगर देखें, नाथ साहित्य हिंदी साहित्य की वह साधना प्रधान धारा है जिसने योग और तत्व ज्ञान को लोक भाषा में प्रस्तुत करके जनसाधारण को जीवन की नश्वरता और आत्मा की श्रेष्ठता को बोध करवाया। इस तरीके से हमने इस प्रश्नों को पढ़ा। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, कोर्स में जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। आगे के प्रश्नों को हम विस्तार से चर्चा करते रहेंगे, सब कुछ बताएंगे। आपको जुड़ना चाहिए 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिएगा। अगला जो आएगा वो उसमें हम चर्चा कर लेंगे और बाकी लघु उत्तरीय प्रश्नों की, चूंकि समय आपका हो चुका है और 1 घंटे का समय लगभग में हो चुका, बाकी मैं और भी मॉडल पेपर आपके लाता रहूंगा और भी क्लासेस होती रहेंगी, परेशान नहीं होना है। अपना नाम लिख दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट्स के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। जैसे ही आप इतना लिख करके व्हाट्सएप पर SMS करेंगे, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा यानी QR कोड। इसी QR कोड पर मात्र आपको 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं, या फीस आप खुद भी जमा कर सकते हो, किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है। जैसे ही आप SMS करेंगे आपको जोड़ दिया जाएगा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको PDF नोट मिलेगा सभी सब्जेक्ट का, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, सब कुछ आपको मिलेगा मात्र से 100 रुपए में। केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपको सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट। इन 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। केवल 100 रुपए फीस में पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज में, उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय, बिहार के, राजस्थान के, झारखंड के, उत्तराखंड के, मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में है। जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट होगा सभी की तैयारी होगी मात्र 100 रुपए फीस में। जिन बच्चों को जुड़ना तुरंत SMS करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, तुरंत SMS कीजिए इस नंबर पर, तुरंत जुड़ जाइए हमारे साथ। किताब खरीदेंगे तो और महंगी पड़ेगी, सीरीज भी महंगी पड़ेगी आपकी, और केवल 100 रुपए में सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा आपको मात्र 100 रुपए में। तुरंत SMS कीजिए, तुरंत हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
ठीक है, आपके घर में जितने भी फोन है सभी से शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को, बीए करिकुलर चैनल को और को करिकुलर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर जो यूट्यूब चैनल है उस पे जो है को करिकुलर परीक्षाओं की तैयारी होती है, खास करके फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की पूरी तैयारी, विधिवत तैयारी आपकी होगी उस पे। परेशान नहीं होना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आपको तब जाना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।